अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। आज हमारी लाइट चली गई। आज मैं सुबह से ज़रा इसलिए नई वीडियो बनाई थी कि ना आज मैं मसरूफ़ थी थोड़ी सी। समर और रजब के बाद मतलब 2 साल से हमने घर की कोई चीज़ें इधर उधर नहीं की थी, सेटिंग सही नहीं की थी। तो अभी ना बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो ना जो बेड के नीचे था ना वो मिट्टी बहुत आ गई थी और फिर मेरे से नीचे होके झाड़ू लगता नहीं था। आज मैंने खुद सारी सेटिंग चेंज की है। ये देखें, ये दीवार थोड़ी सी हमारी ख़राब हो गई है। इसको मैं कवर करूँगी कल या परसों, 1-2 दिन में, और फिर ये ठीक हो जाएगी। अभी ये सारी चीज़ें समेटी हैं। तो ये जाली का पर्दा था पहले। अभी मौसम चेंज हुआ है ना, तो जैसे ही अगर वो दोनों माशाल्लाह से ज़िंदा होते तो एक ये पर्दा था और एक इसके बाहर इतना मोटा था जिसको रज़ाई टाइप कहते हैं, वो मैं लगाती थी ताकि उनको कहीं से ठंड ना लगे। तो ये हमारे सोफ़े पे बहुत सारी उनकी यादें थी। ये इसको हमने बाहर पेटी पे रखा हुआ था ताकि अंदर जगह नहीं थी, गर्मियाँ थी तो सब अंदर सोते थे और आगे भी। तो आज मैंने वो बड़ा वाला यहाँ से बाहर निकाल के ये अंदर रखा, इसको साफ़ किया अच्छी तरह से, इसको रखा अंदर क्योंकि ये ज़ाया किया हुआ था बाहर हमने। तो फिर बच्चे भी स्कूल ट्यूशन चले गए हैं और वही यादों का सिलसिला, वही बातें, वही चीज़ें। तो ऐसे है कि ये कूलर भी हमारा भी शिफ्ट हो जाएगा गैलरी में, तो यहाँ से हम बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो बात ये है कि इंसान मेहनत करे तो सब कुछ हो जाता है। मैं कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती क्या कोई आए और फिर मेरे साथ हेल्प करवाए। मैं खुद ही सारी चीज़ें इधर उधर कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे करनी होती, बेड वगैरह ये वो मैं खुद ही सही कर लेती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की मिन्नतें करने की। ख़ास करके इसके पापा को मुझे मेरा कहने को दिल नहीं करता क्योंकि वो ना थक के आते हैं काम से, फिर इसलिए मैं कहती हूँ ज़रा उनको ना ही हम इस तरह के कामों में ना ही डालें। अभी मैंने इस चादर को धोया, इसको दोबारा मैंने बिछाया क्योंकि जब से मैं ये बीमार हुए थे मैं बाज़ार ही कम गई थी। जाते थे लेकिन कभी ये चादर वगैरह नहीं ली, वो अभी मैंने लेनी है। तो ना उसके बाद ना ये है कि आज खाना भी नहीं पकाया और मैंने सिर्फ़ एक चाय का कप पिया हुआ सुबह से। अभी टाइम हो चुका है 4:15 हो चुके हैं और मुझे लगी हुई है भूख। किसी ने अगर कुछ बनाया तो मुझे भेज दे, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल ये है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों से बातें, आप लोगों की सारा दिन ये कमेंट्स वगैरह अच्छे मैं पढ़ के खुश होती रहती हूँ और सबका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लेकिन वो अभी ना हमारी लाइट चली गई, अभी भी लाइट बंद है। वो सेंड हुई नहीं क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे नेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो ना सेंड नहीं हुई। तो एक हो चुकी थी और दूसरी नहीं हुई, वो फिर वो फेल्ड में चली गई। मैंने फिर वो उसको काट दिया। उसमें यही मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बैड कमेंट्स करता है तो उसकी आप टेंशन ना लिया करें, मैं भी नहीं लेती। ज़िंदगी में कोई भी किसी से खुश नहीं होता। वो किसी ने कहा था कि कारी साहब ने कहा था कि अपनी ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए मत गुजारो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी नहीं समझते। अगर आप अच्छे होंगे तो वही लोग आप पे तालियां बजाएंगे, अगर आप बुरे होंगे तो वही लोग आप पे तंज करेंगे। इसलिए लोगों के लिए कभी मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, अपनी ज़िंदगी खुद गुजारें। और आज हमने बनाने हैं कलेजी और पोटे मुर्गी के। मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से, तो इसलिए अगर किसी ने खाने हों तो ज़रूर बताए। और रही बात करने की, अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप बात करना चाहती हैं हमसे या मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, तो मैंने कभी भी किसी को बात करने से मना नहीं किया। हाँ ये है कि यहाँ पे मैं अब नंबर तो नहीं दे सकती क्योंकि हज़ारों लोग होते हैं।
आप वो टिकटॉक के इनबॉक्स जो होता है वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, वहाँ पे हम बात करेंगे और वहाँ से हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे तो मैं ना नंबर बता सकती हूँ, ना ही मैं लिख के बता सकती हूँ। हाँ, ये बातें हैं आप मेरी जो सुनती हैं, ये मुझे बहुत खुशी होती है। आज एक बहन ने मुझे मैसेज किया कि हम आपकी बातों का इंतज़ार करते हैं, आपके व्लॉग्स का, लेकिन बस इंसान अब सारा दिन किन बातों की वीडियो बनाए। अभी मेरा दिल कर रहा था मैं आपसे शेयर करूं कि मैंने आज सुबह से मैं 10 बजे से लगी हूं और मैंने अभी तक, ये अभी मैं फारिग होके अंदर आई हूं, अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। तो हमारे कमरे से इतनी मिट्टी निकली, इतनी मिट्टी, क्योंकि ये दीवारें जब सेम आ जाती है, मैंने तो पहले दिन से ही हमने ये कवर कर दिया था कि आने वाले टाइम में फिर सेम आ जाती है। लेकिन ये साफ़ है, नीट है, लेकिन ये थोड़ा सा जो कवर ऊपर कम ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर से थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। और मुझे कमरे में ख़ास करके दीवारें बहुत बुरी लगती हैं, और ये दीवार की वजह से आज मैंने सेटिंग ये थोड़ी सी दीवार की वजह से चेंज की, क्योंकि जब हम रात को सोते थे यहाँ से पंखे की हवा के साथ थोड़ी सी ना रेत उड़ के हमारे मुंह पे गिरी है, तो अक्सर बेड पे गिरी होती थी और वो फिर आंखों में पड़ती है। इसको मैंने अब कवर करना है कल या परसों, ये फ्लेक्स के साथ ही। और मुझे ये दीवारें जो बेड के पीछे दीवार खास कर होती है, या बेड के पास कमरे में कोई भी दीवार हो, अभी हमारी सारी माशाल्लाह से दीवारें नीट हैं, साफ़ है। इस पे बस ये दीवार गंदी है, यहाँ से हो चुकी है अब, तो इसको मैंने सही करना है। ये मुझे बहुत बुरी लगती है और इसकी वजह से आज से ये छोटे से पीस की वजह से आज सारी सेटिंग मैंने चेंज की। और कुछ फिर यहाँ पे ना ये सोफ़े को अंदर लाना था, मेरा दिल बड़ा चाह रहा था, क्योंकि इस सोफ़े पे मेरे बेटों की बहुत ज़्यादा यादें हैं। ये मैरून सोफ़ा है, इस पे आपने अक्सर वीडियोस उनकी पुरानी देखी होंगी, यहाँ पे बैठे होते थे वो। दूसरे घर में भी यही था, ये सोफ़ा रखा हुआ था वहाँ पे भी वो ज़्यादा, वहाँ पे उनकी वीडियो बनी हुई है। इसलिए मुझे दुआ में याद रखें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, फॉलो करें। बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेरे साथ अच्छा सलूक रखें, मैं आपके साथ अच्छे सलूक से बात पेश आऊँ। अगर कोई बात बुरी लगे तो आप मुझे फ़ौरन बताइएगा, ताकि मुझे पता हो कि मेरी ज़िंदगी में किस किस चीज़ की कमी है, किस किस जगह पे कमी है। मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़।